नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल 10 अक्टूबर से 4 फरवरी तक कैसे फल देने जा रही है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति इन 119 दिनों में आपको मिश्रित फल देते हुए पाए जाएंगे। अब संशय उत्पन्न होगा कि मिश्रित कैसे, तो यहां समझिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये आपकी कुंडली के अकारक ग्रहों की संख्या में आते हैं। किंतु जब भी ग्रह वक्री होता है तो ये अपने कारकत्व की अवस्थाओं को नहीं छोड़ता। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति आपको एक घर पीछे अर्थात चतुर्थ भाव का फल देंगे, ये स्थिति 119 दिनों में आपको जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाती हुई पाई जाएगी। भौतिक सुखों के कारक भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, ऐसा कुछ भी भौतिक सुख जो आपके जीवन में आप प्राप्त करना चाह रहे हो, कई समय से प्रयास भी कर रहे हो, किंतु किसी ना किसी कारणवश विलंबकारी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो उनसे भी आपको निजात दिलाकर भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। किंतु साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था देखने को मिल सकती है। आपके स्वयं के पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी अवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से इस ड्यूरेशन में भौतिक सुखों में वृद्धि और जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा तो दिलाएंगे, किंतु आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा। पेट से संबंधित आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इन अवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मेमोरी की शार्पनेस के अंदर हो सकता है इन 119 दिनों में आपको भूलने जैसी स्थिति का योग की अनुभूति हो कि कोई भी कार्य आपने की कहीं पर रख दी, चाबी कहीं रख दी और आप भूल जा रहे हो, अपना मोबाइल रखकर कहीं पर भूल जा रहे हो, अपना वॉलेट रखकर कहीं पर भूल जा रहे हो। ये छोटी छोटी गतिविधियां हैं, किंतु ये ग्रहों के माध्यम से ही होती है और ये स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बनकर आए। फिजूल के खर्चे हो तो सही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति फिजूल के खर्चे तो करवाएंगे, खर्चे करवाएंगे, किंतु फिजूल के ना कर कर यदि आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाले खर्चों पर अगर विचार करते हैं, तो ये 119 दिन आपके खर्चों को सही स्थान के ऊपर प्रवाह करते हुए पाए जाएंगे। आपको कोई मोबाइल खरीदना है, आपने वो खरीद लिया, गाड़ी खरीदनी है वो खरीद ली, कोई घर खरीदना है वो खरीद लिया। इस प्रकार के सही स्थितियों में अब तक आप देख रहे थे 10 अक्टूबर से पहले आपके सही कार्यों में पैसा खर्च नहीं हो रहा था, फिजूल के कार्यों में पैसा खर्च हो रहा था। किंतु अब इन 119 दिनों में खर्चा तो होगा, किंतु सही कार्यों के अंदर, भौतिक सुखों को अर्जित करने वाले कार्यों में आप आने वाले समय के अंदर अपने आप के स्थितियों को पक्षकारी स्वरूप में, मैं इसे पक्षकारी ही कहूंगा, क्योंकि पिछले समय में जो आपका खर्चा हो रहा था उसका कोई पता ही नहीं था। दरवाजे से पैसा आ रहा था, खिड़की से कब चला जा रहा था वो आपको पता नहीं लग रहा था। किंतु अब यह अवस्था 119 दिन की ऐसी बन रही है जो खर्चा कराकर भौतिक सुखों में आपके वृद्धि करेगी। क्या आपको उपाय करने चाहिए जिसका पालन कर कर देवगुरु बृहस्पति की इस वक्री चाल के चलते माता के और स्वयं के स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छा किया जाए और भौतिक सुखों में वृद्धि के साथ साथ ही जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जाए। नित्य एक माला ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से इसके बड़े अच्छे रिजल्ट बनकर आते हुए देख पाएंगे। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा है। गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान जरूर से कीजिए। क्वांटिटी की कोई नीड नहीं है। आपने 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल, पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया, ऐसा कोई भी प्रयोजन यदि आप करते हैं गुरुवार के दिन, ये आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्थाओं को दर्शा कर देगा। माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना, 24 गायत्री मंत्र का नित्य जाप करना, ये गुरु के नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करते हुए सकारात्मकता से आपको करता हुआ पाया जाएगा आने वाले 119 दिनों में परिपूर्ण।
आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।